उन्नाव रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ संकेत दे दिए हैं कि इस केस में किसी भी तरह की राहत स्वीकार्य नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत पर रोक लगाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि पीड़िता और समाज के भरोसे से जुड़ा यह मामला बेहद संवेदनशील है। कोर्ट के इस फैसले को न्याय की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। मेक्सिको में एक ट्रेन हादसा राष्ट्रीय आपदा में तब्दील हो गया, जब रफ्तार से दौड़ती ट्रेन अचानक पटरी से उतर गई। 13 लोगों की मौत के बाद सरकार ने रेल सुरक्षा की समीक्षा के आदेश दिए हैं। हादसे ने एक बार फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण की तस्वीर बदलती दिख रही है। स्मार्ट पुलिसिंग, डिजिटल निगरानी और त्वरित एक्शन ने यूपी पुलिस को नई पहचान दी है। योगी सरकार के इस मॉडल को अब विदेशों में भी स्टडी केस के तौर पर देखा जा रहा है। सीमेंट से भरी मालगाड़ी के डिरेल होने से बिहार में रेल यातायात प्रभावित हो गया है। 17 डिब्बों के पटरी से उतरने और 3 के नदी में गिरने से ट्रैक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। रेलवे ने वैकल्पिक मार्गों से ट्रेनों को चलाने की व्यवस्था की है। विशाखापत्तनम के पास टाटानगरेरनाकुलम एक्सप्रेस में आग लगने की घटना ने रेलवे की फायर सेफ्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक यात्री की मौत ने हादसे की गंभीरता बढ़ा दी है। जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका के न्यू जर्सी में हुए हेलीकॉप्टर हादसे ने एविएशन सेफ्टी पर बहस छेड़ दी है। 2 हेलीकॉप्टरों की टक्कर में एक की जान चली गई। वायरल वीडियो ने हादसे को लेकर चिंता और बढ़ा दी है। आरएसएस को लेकर दिए गए बयानों पर विश्व हिंदू परिषद ने कांग्रेस को घेर लिया है। वीएचपी का कहना है कि दोहरे मापदंड अपनाकर राजनीति नहीं की जा सकती। बयानबाजी से राजनीतिक तापमान और बढ़ गया है। थावे मंदिर चोरी कांड अब अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़ता नजर आ रहा है। केरल से तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस चौथे आरोपी की तलाश में जुट गई है। जांच एजेंसियों को बड़ी बरामदगी की उम्मीद है। 6 राज्यों में वांछित 32 आरोपी भोपाल में छिपे हुए थे। पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें महिला आरोपी भी शामिल हैं। यह कार्रवाई अपराधियों के लिए कड़ा संदेश मानी। आरएसएस की तारीफ पर कांग्रेस नेतृत्व के अंदर मतभेद सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह से नाराजगी जाहिर की। यह घटना पार्टी की वैचारिक दिशा पर बहस को और गहरा करती है। भोपाल में पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ईरानी डेरे को नेस्तनाबूद कर दिया। विरोध और पथराव के बावजूद 32 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। बरामद सामान ने फर्जीवाड़े के बड़े नेटवर्क की ओर इशारा किया है। रूसी सेना में शामिल भारतीयों की मौत के दावों से भारत में परिजनों की चिंता बढ़ गई है। एक व्यक्ति के दावे ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया है। सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर 12वीं तक के सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन को राहत व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत अब सीमा सुरक्षा में महिला शक्ति को आगे ला रहा है। आईटीबीपी की योजना के तहत महिला सैनिकों को अग्रिम चौकियों पर तैनात किया जाएगा। इससे सीमा सुरक्षा में नई ऊर्जा और संतुलन आएगा। जमुई में मालगाड़ी डिरेलमेंट और घने कोहरे ने रेल परिचालन को बुरी तरह प्रभावित किया है। 14 ट्रेनें रद्द और 53 के रूट बदले गए हैं। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले जानकारी लेने की अपील की है। रूस ने 52 नए निगरानी सैटेलाइट लॉन्च कर अंतरिक्ष में अपनी मौजूदगी मजबूत कर ली है। इन सैटेलाइट से सैन्य और रणनीतिक गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। इसे वैश्विक सुरक्षा संतुलन में अहम बदलाव माना जा रहा है।